मॉमी जून यानी माँ का प्यार। और इस रेस्टोरेंट के ओनर्स प्रिया और सीमा दोनों वो चीज़ फॉलो करते हैं कि जो लोग यहाँ आएँ उनको उस तरह की मेहमान नवाजी मिले, वो वार्मथ, वो अपनापन, वो परिवार के जैसा फील मिले। आइए जानते हैं इस जगह पर और क्या कुछ है खास। कैफ़े मॉमी जून में बैठे हैं जिसका मतलब भी है मॉम्स लव। हमारे साथ हैं प्रिया दत्त जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। भैया जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ वो वार्मथ है, वो जी, ऑथेंटिसिटी है। अ, मुंबई जैसे शहर में वो जो एक हम अच्छे खाने के साथ साथ एक माहौल चाहते हैं वो यहाँ मिलता है। जी। पहले तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे, इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे की जो वजह है वो बताइए। इसकी शुरुआत तब हुई जो मेरे पार्टनर्स के साथ थी। हम बहुत बात करते थे कि और वो यहाँ ईरान से बसे हुए हैं बहुत बहुत ज़माने से। और सो उनके साथ जब मैं रहती थी तो उनका खाना खाती थी घर पे। और तब मुझे ये लगा कि इस तरह का खाना हमें यहाँ मिलता नहीं है। हम्म। एंड व्हाई नॉट स्टार्ट अ रेस्टोरेंट हियर लाइक दैट। तो बहुत समय तक बात चलती गई। एंड आई सेड मुझे ऐसा बनाना है कि एक घर जैसा फील हो। हमारे पास हज़ारों बुक्स थे मेरे घर में, और मैंने इतने सालों तक बहुत अच्छी तरह से रखे थे ये इन बहुत किताबों प्रीशियस को। है। इट्स वेरी प्रेशियस। तो हमारे घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, और मेरी माँ बहुत पढ़ती थी किताबें, और मेरे पिताजी को किताब कलेक्ट खरीदना, कर कलेक्ट करना करने का बहुत शौक था, वो मेरे ख्याल राइट। से मैम के लिए उनका वो हाँ, शौक देखकर उन्होंने लिख जहाँ दिया जहाँ होगा। एंड आई रिमेंबर कि मालूम उनके साथ हम चले जाते थे वहाँ, तब बहुत बुक स्टोर्स होते थे। सो एवरी टाइम एक छोटा सा किताब का स्टोर यहाँ लिंकिंग रोड में हुआ करता था, छोटा सा। एंड आई थिंक हमारा और मम्मी के साथ जाना वॉज एवरी सेकेंड डे। तो जब भी कोई नई किताब आती थी वो बोलते थे, फ़ोन करते थे इनसे कि आप आके देख लीजिए, ये किताब आपके लिए रखी है। वैसे बहुत सारे कलेक्शंस हैं इन किताबों के, एंड वेरी प्रेशियस। आज आई थिंक सम तो बिल्कुल इट्स आउट ऑफ पब्लिकेशन ऑल्सो राइट नाउ। सो या एंड आई वांटेड टू प्रिजर्व दीज बुक्स। हम्म। बहुत लोग ऐसे रद्दी में दे देते हैं, एंड बट आई कुडंट पार्ट विद दोज बुक्स। एंड आई सेड मैं चाहूँगी कि ये बुक्स जैसे लाइक अ लाइब्रेरी कैफ़े बने, जहाँ लोग आके कैन really sit down, take a book, read, enjoy the cuisine. So that is how Cafe Mommy Joan की तो शुरुआत मेरे हुई। ख्याल से आपकी पर्सनैलिटी की कोई भी जो आपकी हैप्पीनेस है, खुशी है, खुद तक नहीं रखना चाहते, वो बाँटते फिरते हो। चाहे वो आपका कैंसर पेशेंट्स के लिए वो फिलैंथ्रोपी वाला काम हो या अब जो प्रीशियस बुक्स हैं आपके मॉम और डैड की, वो भी आपने पब्लिक लाइफ़ के लिए रखी हुई है। जी जी, आई थिंक यही एक अच्छी चीज़ है कि कि लोग भी देखें, लोग भी पसंद करें, एंड या दे शुड ऑल्सो एंजॉय दिस लिटिल प्लेस। तो इनमें से आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी वैसे इसके हिसाब तो से जब रखी हम है? छोटे थे हम लोग घर पे खुद का प्ले करते थे, पूरे हुँ, सब बच्चे मिलके। दैट हुँ, टाइम देयर वाज नो सोशल मीडिया, देयर वर नो games and येस, stuff. We had to invent our own things. हाँ। So we used to get together and we used to say, come on, we'll put up a play today. We'll do this. और हम tickets बांटते थे पूरे माहौल में, अपने एरिया में, and sell tickets for that play. So we used to go through these books to say which is an easy play which we can act, you know. So I think these are really amazing. और फिल्म के ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं, and there are a lot of coffee table books also which are great. So photography, films, यहाँ my mother was a loved Agatha Christie books. तो आई थिंक अगाथा क्रिस्टी की बहुत सारी कलेक्शंस हैं। सो मैंने कहूँगी कि फेवरेट मेरा एक ही बुक किताब हो सकता बहुत है, सारे या हैं। बहुत सारे किताबें हैं, बिकॉज ये बहुत बचपन की यादें ले आती है, यू नो जी, और ये जो है, ये पूरा सेक्शन जो है, मेरे पिताजी कलेक्ट करते थे मैगज़ीन्स। वो कभी मैगज़ीन्स फेंकते नहीं थे। हाँ। तो 1950s से मैगज़ीन्स की कलेक्शंस हैं। लाइफ मैगज़ीन, टाइम मैगज़ीन, नेशनल ज्योग्राफिक, which today you won't even get. So yeah, so he's बेशकीमती हैं preserved. ये सब। और जी आपको बताऊँ भले ही आज सोशल मीडिया आ गया है, अलग-अलग गेम्स आ गए हैं, बच्चे जी उस पे बहुत टाइम बिताते हैं, लेकिन जो एक खुशबू है, एक फ़ील है जी बुक की, जी, फिज़िकल बुक की, वो मेरे ख़्याल बिल्कुल। से कहीं नहीं जा सकती। कहीं नहीं आ सकती, और हम ऑफ कोर्स हम अपने किंडल पे भी पढ़ रहे हैं हाँ, अभी भी, जस्ट टेकिंग दैट वन लिटिल किंडल एवरीवेयर, और जस्ट टू सिट और एक किताब उठाना, उस जो पन्ने और हम, उसकी फ़ोटो मेमोरी जो है वो हाँ, वो इम्प्रूव ये है। होती है। एंड ऑफ कोर्स, सो
बिग डिफरेंस। बट मैं जानती हूँ कि अभी भी एक अच्छा लगता है जब देखते हैं कि देर आर मेनी बुक लवर्स आउट देयर एंड बहुत सारे लोग आके ये अप्रिशिएट करते हैं, सो वो अच्छा लगता है। नाम जो है वो बड़ा यूनिक है, जैसे कि जी मैं बोल रहा हूँ मॉमी जी जून, मॉम्स लव। या इसके पीछे ये जो सोच थी, कितने लोग इस पे लगे, कितने टाइम में ये निकल के आया, ये बहुत बताइए। बहुत सिंपल सा था एक्चुअली। जो हमारे मेरे फ्रेंड जो है, मेरे जो पार्टनर भी हैं, और सीमा जो हेड शेफ़ है, यू नो उनकी माँ के रेसिपीज़ हैं, एंड और ये एक ट्रिब्यूट टू माय पेरेंट्स है। तो जब हमने सोचा, मैंने उनको पूछा ईरानी में क्या कहते हैं, और वो बहुत प्यार से उनकी माँ को मम्मी जून कहते थे, मम्मी जून, यू नो तो वो आई मेरे ख्याल से ग्रैंड मदर्स के लिए भी वो होता है। ममल जून हाँ, करके नाम। तो मुझे जब मैंने वो सुना तो ऐसा लेट्स डू दिस, आई मीन व्हाई नॉट। पहले दिल से पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, ये नहीं, बट ऐसा नहीं, इसमें कुछ है, ये नाम में मम्मी जून कुछ है, एक प्यार है एक उसमें। प्यार हाँ, है। एंड वही हम चाहते हैं इस रेस्टोरेंट में, कि ये जैसे आप आएँ तो ऐसे लगे कि आप घर में आए हैं, घर का खाना खा रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी वांट टू मेक इट। ये ऑथेंटिक इरानियन चाय है जो मैं पी रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत पॉट है। आपके जो टेबल की डिज़ाइन है उसमें भी मतलब जी पूरे ईरान की जो खूबसूरती है, जी वो जो चित्रकारी है, दस्तकारी, वो सब इस पे दिख रही है। इन जी। सब के पीछे कितनी मेहनत थी और कैसे काम हुआ इस पे? मेहनत तो बहुत थी, और आई थिंक सीमा ने बहुत इनपुट दिया है इसमें, बिकॉज़ छोटी छोटी चीज़ें पिकअप करके लाना, जैसे ये सब जो क्रॉकरी है, जो पॉट्स हैं, वो सब सीमा कलेक्ट कर करके यहाँ ले आती है। और सो आई थिंक बहुत कुछ गया इसमें। कलर कौन सा चूज़ करें, ये टेबल का डिज़ाइन जो है, इट इज़ दैट ब्लूइश कलर विच वी वांट टू एक्सेंचुएट। टर्कोइज हाँ है। जी 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 या और ये जैसे चाय भी पी रहा हूँ तो इसमें जैसे कि वार्मथ की बात कर रहा हूँ, जी एक वो आपको अंदर वो पीस, वो हाँ कामनेस, हाँ वो चीज़ लेके आ रही है। मेरे ख्याल से ईरानियन फूड भी आपके यहाँ जो फेमस हैं, यूएसपीज जो हैं आपकी, जी जैसे हम ये ईरानियन फूड की बात करते हैं, उसमें ऑलिव ऑयल, योगर्ट, ड्राई फ्रूट्स, ये सब होते हैं। जी। क्या आपको पसंद आता है और यहाँ जो लोग आते हैं उनको क्या पसंद आता है उसमें बताइए? तो यहाँ आई थिंक लोगों को बहुत जो पसंद आता है वो है कुबीदे और जूचे कबाब। और ईरानियन खाना जो है, जो ऑथेंटिक पर्शियन खाना है, उसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते। सो वो फ्लेवर्स जो उठ के आते हैं वो है हम्म, पोमेग्रेनेट का, मोलासिस का, और सैफरन का, बहुत सैफरन भी यूज़ सेवरन यूज होता है। होता है। सो यहाँ जो कोई भी आता है, इट्स अ वेरी लाइट फीलिंग। आप कभी हैवी हैवी जैसे फील नहीं करोगे हम्म, जब यहाँ से खा के आप निकलोगे तो। सो हाँ, तो आई थिंक द फेमस डिशेस हियर वुड बी जूजे एंड कुबीदे। और चाय में और कॉफ़ी में भी बहुत सारे यहाँ पर जी अलग अलग प्रकार हैं और उनके बारे में काफ़ी सुना है मैंने। जी, ये सबसे फेमस चाय फेवरेट है, है बिकॉज़ ईरानी। हर आई थिंक खाने के बाद हर ये पसंद करते हैं कि एक चाय हो जाए। हम्म, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टी हम्म, फॉर। एंड फिर यहाँ फिरनी बहुत अच्छी है, सैफरन फिरनी एज वेल एज द रेगुलर फिरनी। बकलावा ऑफ कोर्स विच वी मेक एवरीथिंग इन हाउस। हम्म, So there's a lot of thing with even when you come for, अगर यहाँ आप चाय या कॉफ़ी के लिए आए हैं दोपहर को, तो you'll have even flavors for that. For instance, you can order the Burberry sandwich, you can order the juje roll or the kubide roll, with your coffee or your tea. So there is something for everyone. कौन सी ईयर में शुरू किया प्रिया जी इसको? ये एक्चुअली हम लोग ने, जब कोविड था, हमें शुरुआत करनी थी कोविड के पहले। हम्म, जैसे हमारा पूरा रेडी हो गया, कोविड आ गया, तो इट वाज शट। देन जब चीज़ें थोड़ी सी खुलने लगी बीच में, हमने ये बोला कि अब इनफ, नाउ वी बेटर स्टार्ट एंड स्लोली 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 आके हम बढ़ते जाएंगे। सो यस, वेरी डिफ़िकल्ट टाइम उस समय तो, कि हाँ, किस होटल तरह एंड से फूड सस्टेन इंडस्ट्री के लिए करें। बहुत। यस या कोई बाहर नहीं निकल रहा था, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज हैपनिंग। So it took us a little while to kind of settle in, and and most of this has been word of mouth. जो यहाँ आते थे, खाते थे, फिर वहाँ जाके फ्रेंड्स को बताना, ये करना। सो उस तरह से ये एक्चुअली स्प्रेड हुआ। मैं देख रहा था कि बहुत सारे सेलेब्स, जी आम लोग यहाँ आते हैं, बुक्स की तारीफ़ करते हैं, यहाँ के खाने की तारीफ़ करते हैं।
मेरे ख्याल से वो जब वर्ड ऑफ माउथ हो हाँ, गया है वो जी। काफ़ी ज़्यादा है इसका। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हमने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स किए नहीं हैं, और आई थिंक आई बिलीव इन दिस दैट it is people come here for the food and the ambience, what they feel when they come here, and अगर उन्हें वो अच्छा लगे तो आई थिंक वही सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट हो जाता है हमारे लिए. दैट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज वो जाके 10 लोगों और को बोलेंगे. सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल ऑर्डरिंग फूड ऑल्सो जी। into from here. एक और चीज़ पढ़ रहा था कि सर्विस बहुत अच्छी है, मतलब जी. स्टाफ बहुत केयरिंग है और जी. लोगों का ध्यान रखता है। इवन राइटली एबल्ड लोगों के लिए व्हील चेयर्स और ये सब Yes, की yes, we व्यवस्था have है। that way. I think this place is very. I would say जैसे आप घर आते हैं हम्म, तो कैसे आप आपको आपका वेलकम होता है, लोग आपको असिस्ट करते हैं, एनीथिंग यू नीड, द होल सेटअप इज लाइक दैट हियर. ऊपर ऑफिस भी है आपका। जी. जी. और ये जो जगह है जी. ये भी शायद पहले आपसे जुड़ी हुई थी, दत्त साहब जी. से। जी. तो ये बहुत, आई वुड से हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, क्योंकि इस बिल्डिंग में सो ये बिल्डिंग मेरे पिताजी की बिल्डिंग है, और यहाँ ही अजंता आर्ट्स की शुरुआत हुई, हिज प्रोडक्शन कंपनी. तो पहले ये प्रोडक्शन ऑफिस था अजंता आर्ट्स का, और फिर उसके अजंता बाद आर्ट्स के बारे में बता दीजिए, आजकल के काफी नहीं लोग नहीं जानते. जानते। हाँ, सो अजंता आर्ट्स एक प्रोडक्शन कंपनी थी मेरे दत्त मेरे साहब ने दत्त शुरू की साहब थी। की. हाँ, उन्होंने शुरू की, और उसमें उन्होंने बहुत सारे फिल्म्स बनाए, लाइक मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा, ये आग कब बुझेगी, दर्द का रिश्ता, बहुत सारे फिल्म्स. रॉकी भी उन्हीं की। रॉकी अजंता आर्ट्स अच्छा। प्रोडक्शन नहीं थी, हम्म, दैट वाज नॉट अजंता आर्ट्स हम्म, प्रोडक्शन. And so बहुत सारे films were made in under the banner of Ajanta Arts. Then once the politics then that became a political office. Let's say. Yeah. So this has gone through so many. Once rather social work office। हाँ. So फिर it became my father's political office. Then it became my political office. Or now it's the Nargis Dutt Foundation office. और यहाँ there are 2 restaurants now in down on the ground floor. So yeah, so there is a lot of history in this building. वो नाम पूरी तरीके से एकदम वो जो है जस्टिफाई कर रहा है, आपने अपने दिल का हिस्सा भी दिया हुआ है यहाँ का। जी. हिस्ट्री। बहुत पुराने एक्टर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जी. तो वो जिक्र कर रहे थे आपके घर गए रात में, बहुत पहले की बात है। तो नरगिस मैम खुद खाना बना रही जी, थी और जी. उसके बाद वो खड़ी थी टेबल पे, एक एक वो देख course. रही थी कि सबको सही ढंग से सर्व हो रहा है कि नहीं। हाँ. और सुनील सर भी अगर कोई नहीं खा रहा है तो उस पे कैसे उनको ज़बरदस्ती नहीं आप खाइए, और खाइए. उस तरीके, तो वो एक Yeah. हॉस्पिटैलिटी और एक वो जो गर्मजोशी होती है वो जी. हमेशा से रही है दत्त परिवार में। नहीं, हमेशा, और आई थिंक हम वही देखकर बड़े हुए हैं. तो कोई अपने घर आता है तो आई थिंक इज़ द फर्स्ट थिंग टू इंश्योर कि सब अच्छी तरह से खा के और निकले. मॉम आपकी खाने बनाने और बहुत, खिलाने में हाँ, दोनों शौकीन हैं। बहुत बहुत. और हमारे घर में खाना कभी कम नहीं होता था, तो हमेशा वो एक चीज़ थी कि खाना ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो. और पापा ऐसे थे कि कभी भी चलिए घर आके खाना खा लीजिए. सो देयर वाज ऑलवेज फूड इन द हाउस. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक दैट वी ऑल हैव अडेप्टेड. कोई मेरे घर भी आ जाए, विल कैन कम एंड ईट, एंड ऐसे फील वो कभी जो नहीं किस्सा होगा. है वो भी रात के 2 बजे का बता हाँ, रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ. तो वो हमेशा खाना रेडी होता था. और फिर मम्मी गुजर जाने के बाद इट वाज पापा हु टुक ऑन कुकिंग. उनको बहुत पसंद आता था खाना बनाना. तो जब भी उनके फ्रेंड्स आते थे अमेरिका से यहाँ, नरगिस दत्त फाउंडेशन के बहुत सारे फ्रेंड्स आते थे हमारे घर, ही यूज्ड टू कुक. He had his special dishes which he used to cook and serve everybody. So it was, for him, it was he loved it. He loved just, cooking and feeding people. हमारे साथ हैं कैफ़े मॉमी जून की को-फाउंडर सीमा जी, और सीमा जी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, खासकर जो फूड सिलेक्शन है यहाँ के, जो आप देख रहे हो डिज़ाइन से लेके इंटीरियर डिज़ाइन से लेके हर चीज़, उस पर पूरा ख्याल रखती हैं। सीमा जी, पहले तो आपको बधाई कि आपने इतना अच्छा एक ऐसा कैफ़े स्टार्ट किया है जिसमें, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, वो वार्मथ, वो ऑथेंटिसिटी, वो सब चीज़ दिखाई देती है और लोगों को यहाँ आके ना खाने के साथ साथ एक माहौल मिलता है अपनापन वाला। Thank you. इसके पीछे जो आपने शुरुआत की वजह क्या थी, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उन सब चीज़ों के बारे में बताइए।
एक्चुअली हम लोग इरानियंस मोस्टली होटल बिजनेस में पहले से थे, सो इट इज़ इन आवर ब्लड ओनली. So, and then we were very Priya, and we are just like one family. And Priya used to love our food, our cuisine. So we decided why not start with the Iranian cuisine over here. इंटीरियर डिज़ाइन की जो बात है, और ये जो आप पीछे हम देख रहे हैं वो खूबसूरती, या हमने टेबल पे देखी वो टर्कोइज कलर, वो पॉट्स, हर चीज़, मतलब वो हर एक चीज़ों में एक सोच दिखाई देती है, वो कहाँ से? वो एक्चुअली ईरान में चाय सौदे इज़ अ मस्ट. वो शुरू से जो समोवर चालू होता है वो रात तक दे हैविंग देयर टी. ईरान में टी इज़ वेरी बहुत इम्पोर्टेंट, important बहुत है। इम्पोर्टेंट है. तो वी ब्रॉट ऑल that we wanted to bring our Iran Farhan culture to Bombay, so that we can show here the people here what our culture is about. And in this way people know, you know, what we do on Nowruz, what we do on Yalda night, and you won't believe it, people really enjoy it. क्योंकि आप खुद वो एक लिगेसी है, वो कहीं ना कहीं ब्लड में है ईरानियन चीज़ों के लिए, लेकिन जब मुंबई में ऐसी फास्ट पेस लाइफ में इस तरह का कैफ़े शुरू करने का सोचा, और ख़ासकर ईरानियन कुजीन के लिए, तो उसकी वजह क्या थी? See, Iranian restaurants इधर बॉम्बे में बहुत है, बट एक्सैक्ट और ऑथेंटिक इरानियन हाँ फूड एक भी नहीं है. हाँ Then we said, why not give people a chance to taste these dishes also. And we also were very surprised. They really liked it. So like our Zerish polo, here some other people also sell, but it is completely different than what we are doing. Then our kebabs, we have hardly any spices in it. It's just salt, haldi and pepper. That's it what we add. A little, you can say elaichi or something like that. But then nothing much masala goes into our food. The main ingredient we add is saffron. हाँ वो we get it ourselves from Iran, and then we add to most of our dishes. That वो makes the difference. मेरे ख्याल से वो आपकी चाय में भी है, आपके खानों में, हर चीज़ों में डेजर्ट सैफरन, में, सब में चीज़ में, वो ड्रिंक्स काफ़ी हेल्दी में, भी है। ड्रिंक्स में, हाँ. इरानियन फूड का मैंने ये देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, लेकिन एक एरोमा है उसका, फ्लेवर फ्लेवर है, फ्रेगरेंस है, हाँ. हेल्दी भी है। आपको और क्या खासियत दिखाई देती है इरानियन फूड में, और ख़ासकर कैफ़े मम्मी जून की खानों में? मामीजुन के खाने में वी हैव दिस ऑशेस, वी हैव ऑशे रिश्ते, जो एक कंप्लीट मील इन इटसेल्फ वेजिटेरियन है. Okay, then we have our wraps. Again, we use the same kubi. For an evening snack, we can have the wraps and all. Then you can also have all types of lamb parts ka we use. Like we use the chenje for the back strap is used. Then we have shishlik, that is mutton chops. So all the varieties of mutton, whatever mutton. Then we have mohiche, mutton lamb shank. So all mutton ka, all parts का भी हम शीट वुड का भी. देन आई वाज टॉकिंग टू यू अच्छा, अबाउट ये ब्रेड्स भी आप यहीं बनाते यही बनाते हैं, हाँ. और जो है हमारा एक और बौदिन जो ब्रिंजॉल का आइटम्स है, जो कश्क है, दैट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम हैं? बदेम ईरान. जान। कश्क के बौदिन जून, तो फिर वो भी हम लोग ईरान से लाते हैं. मौस्त तो मुसीर है, मौस्त का वो ईरान से यहाँ पर आप लोग मंगवाते हो? सब चीज़ ज़्यादा हम लोग का ज़ेरेश, ये सब ईरान से आता है. सीमा जी, ये चाय, ये टिप्स और ये जो खास चीज़ है, इसको आप बताएंगे क्या बोलते हैं? ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं? ईरान में कैसा है, when you come to anybody's house they offer you choice सौदे. So we wanted to do the same thing. जैसा if you are coming here, it's like you're coming to my house. So this way we give choice सौदे complimentary to all our guests, and they really enjoy, because ये चाय के अंदर ना you don't get that acidity problem also. And we give 2-3 types of different types of sugars with it, with whatever you can enjoy. Sometimes in Ramzan we give with khajur, dates. So you can have your chai with dates also. So this is the way we serve our tea over here. And this is the borani which I was talking to you about it. And this is the nuno khoshk we prepare here. मोनो खुश। Yeah. Now in this borani you have kishmish also for the sweetness. You have the walnut for the crunch. So all this also makes it healthy also, and very calm, very cooling. Like it is that way. So this is, and we like to serve this also in the beginning, like when people come before they order, so they have something to munch on. सीमा जी, एक खास और चीज़ देख रहे हैं हम, पूरा एक सेपरेट आपका काउंटर है डेजर्ट का,
उस पे हमने ज़्यादा बात नहीं की, हालाँकि प्रिया जी ने फिरनी के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, कैटेगरीज़ हैं, उसके बारे में कुछ बताइए आप? यस, अपना मेन जो मिठाई रहता है ईरान में बकलावा रहता है, हुँ, तो वो हम लोग यहाँ बनाते हैं। थोड़ा वहाँ से अलग है इसका स्टाइलिंग, बट द टेस्ट एंड थिंग इज़ द सेम। और ज़्यादा उसमें पिस्ता यूज़ होता है, अगेन ज़ाफ़रान बहुत यूज़ होता है बकलावा में। देन वी हैव अपना सैफ़रन ट्रेसलेशे, हम मैं बता रही थी कि अपना सैफ़रन बहुत यूज़ हुँ, होता हुँ, है, हुँ, तो अपना सैफ़रन ट्रेसलेशे, अपना फिरनी में भी वी हैव टू वैराइटीज़, एक सादा फिरनी है, एक फिर सैफ़रन फिरनी है। हुँ। और फिर हम लोग के पास ब्रेड पुडिंग भी है।